कहा जाता है कि हमारा जीवन का 10% में होने वाली जो निर्णय का वो असर जो है हमारा 90% जीवन को कंट्रोल करते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं
जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यीशु, यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर हमें और एक अच्छा अवसर दिया प्रभु के उपस्थिति में आ सके और प्रभु का वचन को मनन कर सके। आज की इस पवित्र दिन में हम आपको बताने के लिए चाहते हैं क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में होने वाली प्रभाव हमारे जीवन को किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं। कभी कभी आप देखिएगा तो और पापा लोग को आते आते और बच्चे लोग बिल्ली को देखा हुआ छुआ के जैसे चुप जाते और पूरा घर उस तरह की एक भावना में बदल जाता है। आपने सोचा क्यों है? मैं एक बात को एक कहानी के रूप में एक सच्ची घटना के लेकर के आज की इस बात को आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक घर में एक पति पत्नी और एक बच्चे, 3 और वो बच्चे स्कूल जाने वाले थे और उनके पति तो सर्विस करते थे और जैसे प्रतिदिन ड्यूटी में जाने के लिए तैयार होता है उस प्रकार से वो जाने के लिए तैयार हो गए और सवेरे के नाश्ता हो गए। तब तक बच्चे अपने एकमात्र प्रिय बेटी वो स्कूल जाने के लिए अपने तैयार हो गई। पत्नी तो किचन में काफ़ी बिजी है, दोनों को तैयार करके उनके लिए नाश्ता और बाकी तैयारियां करके भेजने के लिए। इसके बीच में पत्नी ने बना कॉफ़ी उसके हाथ में दिया पति को देने के लिए और जा करके वो पापा बोल करके कॉफ़ी लेके गए। उसके पैर में कहीं ठोकर लगे और कॉफ़ी गिर गया तो वो पापा के शर्ट में गिर गए और वो ऑफिस जाने के लिए ड्रेस किया हुआ था बढ़िया से, अभी थोड़ी देर में निकलने के लिए तैयारी में था और जैसे कॉफ़ी उसके शर्ट में गिरा और वो क्रोध से भर गए और वो बच्ची को बहुत ज़्यादा डांट दी। वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, उसकी पत्नी को डांट दी और उसके बाद वो सीधे अपना कमरे में जा कर के कपड़ा बदलते हैं, बदल करके आते हैं फिर से ड्यूटी जाने के लिए। तब तक के लिए जो डांट सुन कर के बेटी तो रोते रोते इधर उधर रुक गई। रुकने की वजह से क्या हो गया, जो स्कूल जाने वाले बस आके चले गए और उसके बाद तो पापा को तो गुस्सा और क्रोध से भरा हुआ उस अवस्था में फिर से बेटी को बोला चलो मेरे साथ और अपने गाड़ी में बैठा करके रास्ता भर में उसको डांट उड़ करके लेके जा रहे हैं और रास्ता में वहाँ पर जो किलोमीटर का स्पीड मीटर जो खाता है जो वहाँ लिख के रखता है 40 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाना है, अन्यथा उस पर तो टिकट लगेगा। लेकिन इतनी गुस्सा में थे, देर हो गया था और उसने 40 किलोमीटर के स्पीड के जगह पर 60 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाए। पुलिस वाला पकड़े, 500 रुपये का फाइन लगाए और उसके बाद तो सीधे स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचते में ऑलरेडी लेट हो चुके और इतनी दुखी उदासी में निकला बच्चे और पापा को जैसे प्रतिदिन गुड बाय बोलती है उस तरह से गुड बाय नहीं बोली और सीधे स्कूल के गेट के अंदर में चले गए। वहाँ से अपनी गाड़ी ले करके अपने ऑफिस पहुँचे। ऑफिस में पहुँचने के बाद वहाँ जाके देखते हैं और देखे तो ऑफिस में 20 मिनट लेट हो गए और 20 मिनट लेट होने की वजह से वो ऑफिस के अधिकारी से डांट सुननी पड़ी। उसके बाद सीधे अपने ऑफिस में गए, बैग खोल के देखने पर तो लगा कि जो इम्पोर्टेंट फाइल था
उस दिन सवेरे के लिए जो फाइल की ज़रूरत था वो फाइल लेने के लिए भूल गए, वो घर में छूट गए। और हम यहाँ पर एक बात को देख रहे हैं कि और यहाँ पर तो इतनी सारी जो घटनाएं घट गई, इसमें दोष किसकी है? क्या कॉफ़ी का है, या कॉफ़ी देने के लिए गया उस लड़की की है, या कॉफ़ी बनाने वाली उनकी पत्नी की है? और किस वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो गई? इधर हम देखते हैं कि इतनी सारी घटनाएं घटने की पीछे का वजह क्या था? क्या वो कॉफ़ी, या अपनी लड़की, या ये पुलिस वाला, या अपना क्रोध? इसलिए कहा जाता है कि हमारा जीवन का 10% का निर्णय, 10% में होने वाली जो चीज़, जो निर्णय का वो असर जो है, हमारा 90% जीवन को कंट्रोल करते हैं। और उस समय अगर वो आदमी थोड़ा सा करके कोई बात नहीं है और इतना ही करना था, वो शर्ट को बदलना ही था, वो जा करके कोई बात नहीं बेटी जा कह करके अगर वो शर्ट बदल के आ जाता, आखिर में उनको तो करना ही पड़ा, और उतनी आसानी तरीके से शांत दिमाग से उतना काम अगर कर दिया होता, इतनी सारी समस्या से वो बच सकता था। इसलिए आज आपको समझना है, क्रोध भी कई तरह का होता है, और कुछ तो क्रोध तो आता है कि अब कुछ रीज़न के साथ, कुछ जो है बिना रीज़न का भी क्रोध आ जाता है। और इसलिए हमारे जीवन में ये बात को भी मूल्यांकन करना है, जो बात के लिए हम गुस्साते हैं, नाराज होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसका क्या असली में उसकी वो चीज़ की ज़रूरत है? क्यों हम क्रोधित हैं? किस वजह से क्रोधित हैं? कभी कभी आप देखिएगा तो लड़की लोग रास्ता में चलते समय, आजकल तो मॉडर्न टाइम में लड़का लड़की सब तो एक बराबर है, देखिए तो है ना, पूरा टेस्टिंग करके जाता है, SMS करते हैं अपने प्रिय लोग के साथ। अगर वो करके जा रहे, जाते जाते मोबाइल में ध्यान हो गया, नीचे का ध्यान भटक गया और पैर में पत्थर का ट्रेस लेके अगर गिर गए तो गुस्सा किस पर हो जाते? हे भगवान, लगता है कि भगवान के ऊपर हो गए। आपने स्कूल में जो भेजा, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया और वो परीक्षा में फेल हो गए, और तुरंत आपकी गुस्सा किस पर दिखा रहे? परमेश्वर के ऊपर। आप देखते हैं कि आपने तो पढ़ाई किया, डिग्री लिया, डिग्री होने के बाद नौकरी नहीं मिला, फिर भी गुस्सा किस पर है? परमेश्वर के ऊपर है। और नौकरी मिल गई, चाहने वाले जगह पर नहीं हुआ, फिर भी आप नाराजगी। क्यों नाराजगी? आपके मन चाहत के अनुसार अब काम नहीं हुआ करके। तो यहाँ पर तो इसका मतलब आप परमेश्वर को किस कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपके जीवन की क्या है परमेश्वर आपके लिए केवल आपके मन मुताबिक खुश करा कर रखने वाला, जीवन देने वाला एक मिशन के रूप में परमेश्वर को देखना चाहते हैं? कि आपके जीवन में जब सब कुछ अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छे होते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? हम धन्यवाद करने के लिए कभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चीज़ हमारी चाहत के विपरीत में हो जाते हैं, तब हमारी गुस्सा, कभी वो गुस्सा परिवार में, कभी वो गुस्सा समाज के बीच में, कभी दोस्त के बीच में, और कभी परमेश्वर के ऊपर में। तो यहाँ में और बाइबल की एक कहानी को भी आज बताने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनको बोला कि बेटा इधर आओ, और जा करके और इस शहर में जा करके जो संदेश में तुमको दे रहे, वहाँ जा करके तुम प्रचार करके आना। और उसने बोला हाँ, तो जाने के लिए तैयार हो गया, चले गया, और लेकिन चले गया वहाँ नहीं, जहाँ के लिए बोला वहाँ के लिए नहीं गया, दूसरे शहर में चले गया। और दूसरे शहर में जाने का मतलब ये था, इसने अपनी मतलब से सोचा उस शहर में जाए तो ज़्यादा मुसीबत होगा, लेकिन इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे और दूसरा शहर में जाएंगे। अपने मन के चाहत के अनुसार वो निकल गया, लेकिन
परमेश्वर उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भविष्यवक्ता है, इस मैसेंजर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उसको संदेश दिया और उसकी वजह से परमेश्वर उसको क्या कर दिया, और जिस शहर के लिए वो जाने के लिए जिस जहाज में बैठा था वह आंधी तूफान भेजा और वो नाव पलट गई और एक बहुत बड़ा मछली उसको खा लिए और ये मछली के पेट में चले गए। जब मछली के पेट में चले गए, देखे तो अभी उसका कोई भी उपाय नहीं चलेगा, या गुस्सा करने से भी नहीं चलेगा, नाराज होने से भी कुछ नहीं, किसी न किसी प्रकार से मछली का पेट से बाहर आना। बाहर आने के लिए उस समय फिर से परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर उसको दया करके उनको बाहर लेकर के आया। बाहर लेके आने के बाद और जब बाहर आया फिर उससे बोला कि उसी जगह पर जाओ। फिर भी और जब काम पूरा हो गया, मछली का पेट से बाहर आ गया, फिर भी इनका मन में पुरानी सोच आने लगी और करके उदास होकर के एक नदी एक जगह में जाकर बैठ के, काफ़ी धूप लग रहा था, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, वहाँ एक अच्छा पेड़ को खड़ा कर दिया। अचानक एक पेड़ और उसकी छाया मिल गई, हवा लग रही थी, बहुत आराम, वहाँ बैठ कर के सो गए। और वो जैसे सो रहा था उसके बीच में परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो पेड़ को सुखा दिए, पेड़ सूखे। तब फिर से वो नाराज हो गए। और क्यों नाराज हो गए, और पेड़ सूखे। तो यहाँ देखना है, उसने बिना परिश्रम करके और उनके लिए छाया के लिए पेड़ को खड़ा करके उनको दिया। उस समय उसमें बैठ करके वो सोया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया कि इस पेड़ को देने के लिए। प्रिय, याद रखना, हमारे जीवन की आशीष पाने के लिए रुकावटें कहाँ हैं। पहला मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं, कहाँ है मालूम, ये कि हम पाया हुआ आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम भूल जाते हैं। उस भूल जाने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, फिर हमारे जीवन में अन्य सारी विचारें आने लगती हैं और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद के दिल की जगह पर फिर वे नाराजगी की दिल हमारे जीवन में उल्पन होने लगता है। ये कहानी मैंने आपको बाइबल से बताए, योना की किताब से। एक अच्छा भविष्यवक्ता परमेश्वर की आज्ञा को ना मान करके इधर उधर जा करके जीवन में पाया हुआ अनुभव के बारे में मैं बता रहा था। उसकी नाराजगी कहाँ से कहाँ तक लेके गया, फिर भी परमेश्वर का प्रेम उसके पीछे कैसे रहा, और उनको सुधारने के लिए, उनको जीवन को बदल के लाने के लिए परमेश्वर की कार्य कितना था करके हम यहाँ पर देख रहे। प्रियो, हर एक मनुष्य के पीछे परमेश्वर यही कोशिश करता है और परमेश्वर उसको अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलाने के लिए परमेश्वर मनुष्य के पीछे लगे रहता है। इसलिए आज मुझे सुनने वाला प्रियो, अगर आपके जीवन में भी इस तरह के संघर्ष का जीवन में है, याद रखना, परमेश्वर का प्रेम आपसे ख़त्म नहीं है। परमेश्वर आज भी आपसे वो चीज़ को करने के लिए चाहते हैं। तो मैं आपको 4-5 ऐसी बातों को बताने के लिए चाह रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ एंगर, क्रोध की वजह से हमारे जीवन में होने वाली नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान वो क्या है, बहुत लोगों को जीवन में हार्ट अटैक होता है। क्यों मालूम है, जो क्रोध अधिक करने वाले, गुस्सा अदर करने वाले, जो है ना, बोलता है ना, बड़ा टेम्पर वाला आदमी है, और ये क्रोधित जीवन में, उनके जीवन में कहा जाता है साइंटिफिकली हार्ट अटैक होने का ज़्यादा संभावना है। दूसरा, बड़ा गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला मनुष्य का दूसरी प्रॉब्लम क्या है, और उनके इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगता है, क्योंकि दिमाग का रेंज से गरम रहता है। उसकी कभी कभी खाना भी भूल जाता है, इतना क्रोध से, छोटी बात बड़ी बातों को क्रोध हो जाता है, और उसकी भूख तो मर जाता है इसकी वजह से। तीसरा, हम देखते हैं कि गुस्सा करने वाले की व्याकुलता भी बढ़ जाता है। गुस्सा करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, और उसके बाद तो कई बातें सोच कर मन व्याकुलता से भर जाता है। चौथी बात है, देखते हैं कि क्रोधित मन वाला बात में जा कर के बोलता है कि डिप्रेशन में चला जाता है, उनका मन जीवन बहुत निराशाजनक अवस्था में निकल जाता है। और 5 बोलता है कि
और क्रोध करने वाला मनुष्य का जीवन का या उम्र छोटा हो जाता है, जीवन छोटा हो जाता है। इसलिए ये क्रोध करने के द्वारा हमारा जीवन में कोई लाभ होने का नहीं है। इसलिए पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, याकूब के पत्री 1:20 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए हमें याद रखना, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर की महिमा को नहीं कर सकता। दूसरा, इफिसी के पत्री 4:31 में इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। और हमारा मन में क्या होनी चाहिए, ये क्रोध और कड़वाहट, कलह, निंदा करने वाला ये चीज़ को हमारे जीवन से दूर करके हमें क्या लाने की जरूरत चाहिए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और परमेश्वर ने महिमा में तुम्हारे अपराध को जिस प्रकार से क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सीखे। और इस प्रकार से पाने के लिए इतना आसानी काम नहीं है, इतना आसानी से ये सारी स्वभाव को हम प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे निर्बलता में हमें सहायता करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करने के लिए तत्परता के साथ आपके साथ मिलकर काम करने के लिए वो तैयार है। आप क्रोधित होकर के, इतनी सारी बीमारी में हो करके, आपका घर को नाश करके विनाश की ओर लेके जाने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको कहता है तुम इस गुस्सा और नाराजगी से अलग हो करके मेरी चाहत के लिए, मेरे इच्छा के लिए मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल डालेगा। और इसलिए इसी प्रकार के इस्राएलियों के जीवन में क्या हुआ मालूम, मूसा और आरोन करके दो परमेश्वर का भक्त और 6 लाख इस्राएल का लोगों को लेके जा रहे थे, और ये 6 लाख लोगों का कुड़कुड़ाहट, प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर एक करके ये करते आया। एक समय आया और इनको लेके आगे चलने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई, परेशानी में आ गई। उस समय मालूम है उन्होंने क्या किया, एक तरह से क्रोध तो मन में आया, लोगों को देख करके लोगों के ऊपर क्रोध तो आया, और उस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों परमेश्वर का भक्त ने क्या किया मालूम, जाके जमीन पर लेट करके रो करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमें सहायता करें। वहाँ का एक बहुत बड़ा समस्या ये था, लोगों के लिए अच्छा पानी नहीं था, पानी के लिए झगड़ा हो रहा था। तो जब ये 2 परमेश्वर का भक्त लोग जमीन पर गिर करके प्रभु से बोलता है, प्रभु इतना बड़ा भीड़ है, हमसे ये काम नहीं हो सकता, ये लोग बड़ा क्रोध में है, गुस्सा में, नाराजगी में, हमारा जीवन को भी ये लोग मार सकता है। लेकिन उस समय उनके साथ क्रोधित होने के बदले में ये दोनों भक्त लोगों ने क्या किया मालूम, जमीन पर गिर पड़ करके परमेश्वर से कहा, ये परमेश्वर हमारी मदद करे। जैसे ही उसने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, रहे तुम्हारे हाथ में जो रखा हुआ लाठी को ले लो और उस पत्थर पर खड़े हो जाओ और बोल कि पानी दो। और जैसे ही उन्होंने उस वाणी को सुना, अपना लाठी अपने हाथ में ले और जिस पत्थर पर खड़े होकर के बोलने के लिए बोला, वो खड़े होकर उस पत्थर पर गया, खड़े होकर के बोला, और उधर से एकदम मीठा पानी आने लगा। प्रियो, हमारे और आपके जीवन में आशा है, हमारे आपके जीवन में इस क्रोध में निराश होकर के जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारा सहायक हमें मदद करने के लिए, आपकी समस्या से आपको ऊपर लाने के लिए हमारा परमेश्वर आपके साथ मिलकर के कार्य करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं मालूम मुझे सुनने वाले कितने लोग हैं, कितने परिवार दुख में है, उदास में है, आंसू में जीवन बिता रहे। अगर ऐसी जीवन में अगर आप है
आपका पारिवारिक जीवन इस प्रकार का है, आपका जीवन आपके क्रोध की वजह से आपका परिवार के आनंद अगर नष्ट हो गए, तो आज मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं एकमात्र उपाय है। क्या मालूम? परमेश्वर को बस्ती मार करके प्रभु से प्रार्थना करें। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे और विश्वास नहीं करने वाला हो, आप सबके जीवन के लिए मैं आपको बताने के लिए चाहते हैं, आपका क्रोध आपको नाश करेगा, आपका विनाश की ओर लेके जाएगा। देखना है, हमने शुरू में जो कहानी बोला, 10% की समस्या का जो है बाकी 90% जीवन को कैसे प्रभावित किया। गिरा हुआ कॉफी के बदले में ऊपर जाकर शर्ट बदल के अगर वो चले आता, वो बच्चा सीखता, अगली बार हम जाएंगे तो सावधानी से जाना। और उस दिन उनके लिए इतनी बड़ा गुस्सा, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आता, पुलिस का टिकट नहीं मिलता, जो बच्चे मुस्कुराते हुए बाय बाय पापा बोलने वाले, वो आवाज़ उस दिन सुन नहीं पाया। वापस जब आया तो भी ये बच्चा डर की वजह से चिपके बैठ गए। अब पूरा दिन आपका जीवन का आनंद को नष्ट किया, पूरा परिवार का आनंद को नष्ट किया। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, सोच लो, अगर आपकी गुस्सा, आपकी क्रोध आपके घर का आनंद को अगर नष्ट करता है, तो आज से प्रभु से प्रार्थना करें। आपका चाहने से नहीं होगा, प्रभु से प्रार्थना करने से, प्रभु के मदद के साथ आप उसके ऊपर विजय को हासिल कर सकते हैं। आपके घर में आनंद को ला सकते हैं, आपका घर का परिस्थिति को बदल सकता है, खोया हुआ आनंद को घर में वापस ला सकता है, और उस घर में परमेश्वर की महिमा हो सकता है। इसलिए याकूब के पत्री में इस प्रकार से लिखा, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं ला सकता है। हो सके आपका घर का परेशानी का वजह आपका क्रोध परमेश्वर के आशीष को आने के लिए रुकावट का कारण कुछ नहीं। 6 लाख लोगों के लिए पानी पीने की समस्या था, 2 भक्तों की प्रार्थना की वजह से। 2 भक्त मिलकर के परमेश्वर की आशीष और अगुवाई के लिए प्रार्थना करने के द्वारा उसी जगह में उन 6 लाख लोगों को पीने के लिए मीठा पानी दे करके उस समस्या को परमेश्वर ने हल कर दी। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रियो, आपकी समस्या को हल करके शांतिमय जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर आपके लिए विश्वासी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या उस आनंद, उस विश्राम के साथ आगे बढ़ने के लिए आप चाहेंगे? आपका जीवन एक नया लक्ष्य की ओर लेके जाना चाहेंगे? हमारे अंदर की ईर्ष्या, कलह और बदला लेने का भावना को बदलकर प्रेम करने वाले, अंडरस्टैंडिंग करने वाले, समझदार वाला एक दिल को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं? अगर है तो प्रभु के पास आइए। ये प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपका दिल को सरल, नम्र, प्रेम करने वाला दिल में बदलेगा। उस प्रकार के एक आशीषमय जीवन देने के लिए प्रभु आप सबों को आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस समय फिर से आपके चरणों में आते हैं। क्रोध के द्वारा हमारे जीवन में होने वाली नुकसान, उसकी प्रभाव कितना बड़ा करके हमने सुना। उसी जगह पर 2 भक्त लोग आपके चरणों में आके मदद मांगने के द्वारा आपने उस समस्या को, कितना बड़ा समस्या को, कितना तरीके से उसको हल्का करके उनकी समस्या को निकाल कर उन्हें शांति दी, आशीष दिया करके हम लोगों ने सुना। प्रभु, हमने देखी आपके इन आशीषों में, अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, इस मसीह की अनुभव में बढ़ते जाने के लिए हम सबों को सहायता करें, मदद करें।
धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करे। धन्यवाद।